इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अमेरिका को अमेरिका, जापान को जापान और यहाँ तक कि चाइना को चाइना कहा जाता है। लेकिन एक हमारा ही देश ऐसा है जिसको इंग्लिश में इंडिया तो हिंदी में भारत नाम से जाना जाता है। पर इसके पीछे का क्या रीज़न है? और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हमें ठंड लगती है तब हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर जब हमें गर्मी लगती है तब हमारे शरीर से पसीना निकलता है। ये तो होगा ही, पर इसके पीछे का क्या रीज़न है? और अगर आपके हार्ट का यानी कि दिल का सारा खून निकाल दिया जाए तो उसका नज़ारा कुछ इस तरह का होगा। इस वीडियो के अंदर आप जानोगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स जिनको आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। फैक्ट नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी है। यह तो शायद से आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है? फैक्ट नंबर 2, अंडे के बाहर की सफ़ेद परत कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसी वजह से अंडे का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है। फैक्ट नंबर 3, जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे शरीर की यानी कि मुंह की लगभग 34 मांसपेशियों का यूज़ होता है, लेकिन जब हम मुस्कुराते या हंसते हैं तब लगभग 12 मांसपेशियों का ही यूज़ होता है। तो अब तो आपके पास एक प्रैक्टिकल रीज़न भी है कि क्यों गुस्सा करना है और क्यों हंसना है, तो आज के बाद गुस्सा थोड़ा कम कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4, जब हम सो रहे होते हैं तब अगर कोई तेज़ शोर कर दे तो हम एक झटके में जग जाते हैं यानी कि उठ जाते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई गंध हमारे पास आए तो उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की गंध हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती हैं, फिर चाहे वो गंध इसकी भी क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि घोड़े खड़े होकर और खरगोश आंखें खोलकर सो सकते हैं? पर यह कैसे पॉसिबल है? कमेंट में 2 लाइनें लिखिएगा क्योंकि 2 शब्द कम पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, जब भी हमें गर्मी लगती है तब हमारे शरीर से पसीना निकलता है और जब हमें ठंड लगती है तब हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यानी कि गूज़बम्प्स आ जाते हैं। पर इसके पीछे का क्या रीज़न है? ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब भी हमें ठंड लगती है या फिर गर्मी लगती है तब हमारे शरीर का अंदर का तापमान चेंज हो जाता है, यानी कि आंतरिक टेम्परेचर बदल जाता है, असंतुलित अवस्था में आ जाता है। और उसी असंतुलित तापमान को संतुलित अवस्था में लाने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस नाम का हिस्सा जो भी काम करता है, उसी काम के कारण, उसी प्रोसेसिंग यानी कि उसी वर्क के कारण हमारे शरीर से पसीना निकलता है और हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। और ये दोनों चीज़ें कब होती हैं यह आपको अच्छे से पता है। फैक्ट नंबर 7, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बिना किसी भी चीज़ का नीचे गिरना संभव नहीं है। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्री रो तो सकते हैं पर उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। फैक्ट नंबर 8, हम सभी जीवों के अंदर मौजूद DNA अग्निरोधक होता है, क्योंकि जब भी हम DNA को गर्म करते हैं तो उसके अंदर मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है और नाइट्रोजन के अमोनिया बनने पर अमोनिया आग के दहन को रोक देता है। फैक्ट नंबर 9, मुस्कुराना, रोना और हंसना यह हमारे रियल इमोशन होते हैं जिन्हें कैसे एक्सप्रेस करना है यह हमें कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता, बल्कि एक बड़े आदमी में और एक छोटे बच्चे में भी नेचुरली जब पैदा होते हैं तभी डेवलप हो जाते हैं और न ही हम इसको देखकर सीखते हैं। अगर इन्हें भी देखकर सीखना होता तो एक अंधा बच्चा यानी कि ब्लाइंड चाइल्ड कभी सीख ही नहीं पाता, न ही तो रोना सीखता और न ही बेचारा हंसना सीखता। अब बात करते हैं हमारे आज के सबसे मेन और स्पेशल फैक्ट की, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखने के बावजूद भी एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैसे एक ही होता है लेकिन एक ही ज़रूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, अमेरिका, रूस, जापान और चाइना यह जितने भी देश हैं इन सभी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम नाम से बुलाया जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है एक हमारा ही देश ऐसा है जिसको इंग्लिश में इंडिया तो हिंदी में भारत नाम से जाना जाता है। पर इसके पीछे का क्या रीज़न है, चलो साथ में जानते हैं। दरअसल भारत को इंडिया कहा जाने के पीछे असल वजह सिंधु नदी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह भारत सहित पाकिस्तान और चाइना से बहती हुई समुद्र में मिलती हैं, लेकिन भारत में बनी इस नदी की सिंधु घाटी परियोजनाओं पर भारत के प्राचीन लोग रहते थे और उस समय से सिंधु नदी को अंग्रेज इंड्स नाम से जानते थे और कहीं ना कहीं सिंधु नदी का नाम इंड्स होने के कारण हमारे पूरे देश का नाम इंडिया पड़ गया।
क्योंकि प्राचीन लोग भी इस नदी को इंडस नाम से जानने लग गए। तो ये था आज के कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट। आई होप आपको सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। और यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टिल सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।